सीजीआई को आया है भयंकर गुस्सा, धरी रह गई है सारी चालाकी, कोर्ट रूम में सन्नाटा। जी हाँ, आपने थंबनेल देखा होगा। आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं कि सीजीआई जिस तरीके से काम करते हैं, सीजीआई का काम करने का जो तरीका है वो लोगों में न्याय के प्रति भावना पैदा करता है, न्याय के प्रति विश्वास पैदा करता है। सीजीआई ने एक आम जन को न्याय के प्रति दोबारा से विश्वास में वो लेकर आए हैं और उन्होंने विश्वास जगाया है आम जन में कि न्याय होता है और न्याय मिलता है। देश की सर्वोच्च अदालत में सीजीआई प्रतिदिन न्याय दे भी रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ईडी किस तरीके से काम कर रही है और ईडी की फजीहत जो है वो किस तरीके से हो रही है। इसी बीच लोकसभा चुनाव की भी घंटी बज चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लोकसभा चुनाव की डेट आ चुकी है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है। ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है वो चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा। भाजपा की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू किया। उसके पहले चंदा जो होता था वो खुलेआम होता था, लेकिन उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आने लगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है इसके बारे में कई बार हम अपने वीडियोस में बता चुके हैं। सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी मौजूद है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या चल रहा है करंट में। तो करंट स्थिति ये है, वर्तमान की स्थिति ये है इलेक्टोरल बॉन्ड की, कि सुप्रीम कोर्ट आदेशित करता है, चुनाव आयोग को कहता है कि इसकी डिटेल्स जो है वहाँ पे अपलोड करें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। एसबीआई से कहता है कि आप सारी सूचनाएं इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग दीजिए, लेकिन एसबीआई बार बार फटकार खाने के बाद भी अपने रुख पर कायम है। सूचनाओं को छिपाने का लगातार प्रयास हो रहा है। इसी क्रम में लेकर के सीजीआई एक बार फिर से गुस्सा हुए, और गुस्सा होने की जो वजह थी वो बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है वहाँ पर उन्होंने उनके अल्फ़ा न्यूमेरिकल और सीरियल नंबर्स को छिपा लिया है। जी हाँ, भरे कोर्ट रूम में सीजीआई गुस्सा हुए। एसबीआई का पक्ष वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे रख रहे हैं। हरीश साल्वे एसबीआई का पक्ष रख रहे थे। उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा क्योंकि एसबीआई ने गलती ही ऐसी की थी। हरीश साल्वे ने कहा कि आप हमें बताएं कि आप और क्या जानकारी चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हमने एसबीआई को नोटिस भेजा था, कहा था कि जो सारी डिटेल्स हैं वो सब लेकर के आएँ। इनमें बॉन्ड नंबर की भी बात थी। एसबीआई ने जो जानकारी दी उसमें बॉन्ड नंबर नहीं दिए हैं। एसबीआई जो जानकारी दे रही है वो सेलेक्टिव जानकारी दे रही है, जबकि उसको जानकारी पूरी मांगी गई थी। सेलेक्टिव जानकारी देने के लिए उनसे कहा गया था और ईमानदारी से सारी जानकारी देने के लिए उनसे कहा गया था। और एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं कि उसको कौन सी जानकारी देनी है, जो कि बिल्कुल सही प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जब आपसे सारी जानकारी मांगी गई है तो आप ये कैसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जानकारी देनी है। सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? आपसे ईमानदारी से सूचना देने के लिए कहा गया था, आपने ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं कहा है? अगर हमसे आप पूछते हैं तो ये उचित नहीं है। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि अगर बॉन्ड में नंबर हैं तो वो भी हम आपको दे देंगे। बॉन्ड में अगर कोई किसी प्रकार का नंबर है तो आपको दे देंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर अल्फा न्यूमेरिकल या सीरियल नंबर बॉन्ड के होते हैं तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इस पर सीजीआई ने नाराज होते हुए कहा कि आप जो है ये उपलब्ध करा देंगे, ये अलग बात है, लेकिन आप इस बात पर एक एफिडेविट भी हमें देंगे कि आपने सारी जानकारी हमें दे दी है और कुछ भी छुपाया नहीं है। जी हाँ, सीजीआई ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि आप इस मसले पर हमें एक एफिडेविट भी देंगे, यानी कि शपथ पत्र देंगे, और उस पर लिखेंगे कि आपने सारी जानकारी दे दी है और कुछ भी हमें ऐसा नहीं है जो आपने छुपाया, कुछ भी ऐसा नहीं है बाकी रह गया हो। तो सीजीआई की तल्खी एसबीआई के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको लेकर के देखी जा सकती है। और एसबीआई पता नहीं क्यों बार बार जो जानकारी है वो पूरी नहीं दे रही है, उसको छिपा रही है। उनके वकीलों को कोर्ट में फटकार तक सुननी पड़ रही है। और एसबीआई किसको बचाने का काम कर रही है? किस राजनीतिक दल को बचाने का काम कर रही है? क्यों वो सारी चीज़ें उजागर नहीं करती? क्यों वो कभी नाम को लेकर, क्यों वो कभी सीरियल नंबर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बार बार अधूरी सूचनाएं लेकर, अधूरी जानकारी लेकर वो पहुंच जाते हैं? क्यों देश के सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश को कहना पड़ता है कि आप सारी जानकारी उपलब्ध कराएं? क्यों उनको इस तरीके की बात कहनी पड़ती है? क्यों उनको कहना पड़ता है कि आप एफिडेविट दें? ये सोचने वाली बात है, चिंता वाली बात है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला अगर सीजीआई साहब ने नहीं सुना होता तो ये सारी जानकारी चुनाव के बाद आनी थी। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी था कि एक बार चुनाव होने था उसके बाद सारी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, लेकिन वो सीजीआई साहब भी थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव से पहले सारी जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रथा पर उन्होंने रोक भी लगा दी, जिसका पूरे देश ने स्वागत किया। स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी राजनीतिक दल को अगर चंदा देते हैं तो वो चंदा जो है सार्वजनिक होना चाहिए, उसमें छुपाने वाली बात कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल जो है एसबीआई को फटकार लगी है, उनसे एफिडेविट मांगा है, सारी जानकारी अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स और सीरियल नंबर्स उनसे मांगा गया है।
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दी गई है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।